कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया था। उस बच्ची ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अंकल, मैंने कहा कि खुदारा मेरे बाप को ना मारो, मेरे बाप को छोड़ दो। उसी जगह पर जब मैं सानिया मरी में, जहां पर 23 लोग फौत हो गए, फातिहा कहने गए तो सारे मंजर मेरे सामने आ गए। और जहां पर यह वाकया हुआ वहां पर कौन लोग मौजूद थे? आज सियासत नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। वही शेख रशीद साहब, जब 70 लोग जल गए ट्रेन हादसे में, इनको तौफीक ना हुई कि उसकी खिलाफ कार्रवाई करते या अपने आप को कटहरे में लेके आते कि 70 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, और उस दिन कहते हैं कि सब ठीक है। ये उस्मान बुज़दार जो सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। जब बच्चियां पुकार रही थी कि हमें सर्दी लग रही है, हमें भूख लग रही है, हमारी गाड़ी की रास्ता बनाओ, बर्फ ने सब कुछ जाम कर दिया है, तो ये वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब, जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहां था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है, जो चंद मिनटों का रास्ता है? बुज़दार साहब, वो हेलीकॉप्टर कहां था कि जब लोग कोरोना से और डेंगू से मर रहे थे, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर डेंगू और कोरोना को तलाश करे थे? वो हेलीकॉप्टर कहां था जब लोग को अपनी जानों के लाले पड़े थे? तो इंसानों की जिंदगी में हादसे होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह के बेहुस हुक्मरान हमने नहीं देखे। मैंने बात आज असेंबली में करनी थी, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, मैं कहें उस स्पीकर साहब को कि मैं आज एक बाप और एक पाकिस्तानी के नाते, जिस तरह मेरी बच्ची है, जब मैंने सोशल मीडिया पर उन बच्चियों को जिनके माँ बाप उनको खुशियां पिकनिक मनाने लेके गए थे, उनकी लाशें उठाकर आए, तो किसी भी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाता है। लेकिन जब बलोचिस्तान असेंबली में कोई मेंबर बात करता है तो वो लाइव उनके लोग सुनते हैं। पंजाब असेंबली में वो ऑपोजिशन लीडर की हैसियत नहीं है, एक मेंबर का हक है कि वो बात की जाए, लेकिन बावजूद मेरी दरख्वास्त के उस पर अमल ना हुआ। मैं असल मुद्दे पे आता हूं, तो मैंने आज पंजाब की आवाम को कहना चाहता हूं कि क्या 15 लोग मुअत्तल कर कर, जिनकी बच्चे चले गए, जिनकी दुनिया उजड़ गई, आप उनके साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार साहब, आप 15 क्या 15 लाख लोग भी मुअत्तल कर दें, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक असल सानिया मरी के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो जाता। और उसके लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ मैंने दी है, और मैंने कहा है स्पीकर साहब को कि ये असेंबली है, अल्लाह की भी असेंबली लगनी है क़यामत वाले दिन, और पूछा जाएगा हमजा शहबाज से, पूछा जाएगा उस्मान बुज़दार से कि जब मेरी मखलूक भूखी मर रही थी, जब मरी में बच्चियां दुहाई दे रही थी कि हम मर रहे हैं, हमें बचाओ, तो आपने क्या किया? मैं ये भी बता दूं कि ये 5 जनवरी को अलर्ट जारी हो गया था, वेदर अलर्ट, और वहां पर अरबों रुपए की मशीनरी जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में खरीदी गई, जो 6 फीट से नीचे जाकर बर्फ साफ करती है, वो खड़ी रही। ड्राइवर मौजूद नहीं थे, 20 गाड़ियां थी, स्नो स्कूटर तक वहां पे मौजूद थे, और उनको गॉगल्स लेके दी थी कि जब अपना जो है पेट्रोलिंग करें तो स्नो स्कूटर के ऊपर, ताकि कोई गाड़ी ना फंसे बर्फों के अंदर।
SOPs बने हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हुए थे, जोनिंग की हुई थी कि जहां पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है और वो SOPs पे अमल होता था। शहबाज शरीफ साहब खुद IG से बात करते थे, ट्रैफिक पुलिस से बात करते थे, चीफ से, कि कितना काउंट हो गया, इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं आने देनी। मुझे बताएं, जब 1,67,000 गाड़ी चली गई और मौसम ख़राब हो गया तो 9 जनवरी को उनको होश आई कि अब रस्ते बंद कर दो। तो ये घिनौना मजाक है और ये इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं। इमरान नियाजी साहब सुन लें कान खोलकर, बुज़दार साहब सुन लें कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आज जो टॉक शोज हैं उनका एजेंडा एक एंकर के हैसियत से मत मुरतब करें। एक बाप बनकर सोचें कि आज जिसकी बच्ची चली गई, जिसका बाप चला गया सानिया मरी में इनकी गफलत की वजह से, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, इस इशू को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि क़यामत वाले दिन आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। आज किसान पुकार उठा है, रुल गया है। इस नियाजी साहब ने चीनी के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, बुजुर्गों को, माओ बहनों बेटियों को जलील कर दिया 1-1 किलो चीनी के लिए। आज उसी तरह किसान, चाहे वो बहावलपुर के गोट हैं, कोट अद्दू है, मुल्तान है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, सब रो रहे हैं। जो कीमत 2500 थी आज 10,500 की बोरी नहीं मिल रही, ब्लैक हो गई DAP। और नियाजी साहब फरमाते हैं कि DAP की पैदावार जरूरत से ज्यादा हुई है। मुझे बताओ इमरान नियाजी साहब, अगर पैदावार ज्यादा हुई तो आज लोग लाइनों में लेकर क्यों DAP का इंतजार कर रहे हैं? अगर पैदावार थी, आपसे पूछा जाता है महंगाई बहुत हो गई, आप कहते हैं महंगाई कम है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों सुन लो, आज महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में, रीजन की बात नहीं, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। आज 350 अरब का टीका अवाम को लगा दिया गया, स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, एटमी कुवत है, उसको आज IMF का गुलाम बना दिया गया। ये वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF लूंगा। आज फिर कहता है कि ये माफिया है। चीनी का बहरान आए, माफिया है, गंदम का बहरान आए, माफिया है, और अपना जो एक खाद का बहरान है, माफिया है। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके? नियाजी साहब, लोगों को ज्यादा और चकमे ना दो। 50 लाख घर का वादा, 1 करोड़ नौकरियों का वादा, लोगों के घर गिरा दिए, नजायज तजावुजात है, अपना बनी गाला का महल रेगुलराइज करा दिया और फिर रियासत मदीना की बात करते हो। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जाओ देखो, बनी गाला से नीचे उतर के देखो कि लोग आज 74 साल में जो लोगों की आज हालत है वो कभी ना थी। मुझे चीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जब मैं लोगों के दुखों को महसूस करता हूं तो मुझे चीखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, एहतजाज भी करना पड़ता है। लोगों की हाय सुनो। नए पाकिस्तान को तुमने अपने झूठों तले पुराने पाकिस्तान को भी दफन कर दिया। आज लोगों की आंखों में नाउमीदी है, गुस्सा है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। दूध बच्चों से दूर हो गया, दूध की कीमत आसमान से बातें कर रही है। दहशतगर्दी को ज़र्ब अज़म से हमने, अफवाज पाकिस्तान ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, सियासतदानों ने ख़त्म कर दिया। कराची की रौनकें बहाल हुई। तुमने सितंबर में एक मीटिंग की, अपना जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की, सिर्फ एक मीटिंग की, और इधर एपेक्स कमेटी की बुज़दार साहब ने मीटिंग कोई नहीं की। वो एक मीटिंग हुई, उसका एजेंडा जो था वो कोरोना था। जब पुलवामा का वाकया होता है, पार्लिमानी लीडर बैठते हैं, अस्करी क़यादत आती है और
पाकिस्तान का मामला है, किसी की जात का मामला नहीं। इमरान न्याजी साहब पतली गली से निकल जाते हैं, कहने को इस मुल्क के जाली वज़ीर आज़म है। आज 50 किलोमीटर दूर लोग फौत हो गए मरी में दारुल खिलाफे से। शहबाज शरीफ के बूटों के ऊपर तुम तंज करते हो, आपको तौफीक नहीं हुई कि आप चले जाते वहां पर खुद, और फिर ऊपर से आपके वफाकी वज़रा तमाशबीनी करते हैं। अपना फवाद चौधरी साहब का बयान सुना आपने 5 तारीख को कि जी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और फिर ट्वीट वापस लेना पड़ा। आज जब खाद का बहरान है, वो कहते हैं डॉलर जो है वो 200 तक चला जाएगा, मईशत का धरम तख्ता हो गया, मईशत आईसीयू में है। और फिर आज भी इमरान न्याजी को 4 साल बाद भी शरीफ फैमिली की याद सताती है। और भाई इंतकाम हमसे लिया है, हमें जेलों में डाला है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो इंतकाम आपने पाकिस्तानी अवाम से लिया है न्याजी साहब, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत में देना पड़ेगा, अवाम की अदालत में देना पड़ेगा आपको। इंशाअल्लाह आपको जाने नहीं देंगे, आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। हमने तो अपना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम भी सहे झूठे। यहाँ पर अदालती फैसले मौजूद हैं, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट मौजूद है जो आपके तमाम इल्ज़ामात को झूठा साबित करती है। लेकिन एक रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बताई है, उसमें ने आपने अकाउंट भी छुपाए हैं, उसमें आपने अपने टी बॉयज़ के नाम पे पैसे भी मंगवाए हैं। और आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कनाडा और न्यूजीलैंड के अकाउंट तक अभी तक आपने रसाई नहीं दी है। 53 अकाउंट, उसका हिसाब ही नहीं दिया। और अभी ये 2009 से 2013 तक है। आप तो कहते थे ना कि ये अपना पनामा आया है तो वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, और जब सुरखरू हो जाएगा तो दोबारा कुर्सी पर बैठ जाए। तो क्या न्याय साहब आज पाकिस्तान का कानून बदल गया है? क्या रियासत मदीना में 2 कानून हैं कि आज इमरान न्याजी स्क्रूटनी कमेटी ने सवाल उठा दिए, आप सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो गए? आपको नहीं चाहिए कि आप फौरी इंसाफ की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम देखना चाहती है, इस्तीफा दें, अपने आप को पेश करें। अगर आप अपना जो है वो साफ शफाफ होंगे तो दोबारा आके बैठ जाएं। तो कौन सा ये दोहरा मयार है न्याजी साहब? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब हिसाब दें, तोशा खाने का मामला आए तो आप जवाब ना दें। 7 साल आप फॉरेन फंडिंग केस में आप अपना जो है वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे। ये कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं? ये इंसाफ सिर्फ बनी गला में बिकता है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है कि ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का हिसाब कौन देगा। 150 पेशियां भुगत चुका हूं मैं, और भी भुगतूंगा। लेकिन न्याजी साहब, आपको फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। और मैं ये कह दूं आपको आज, आवाम को भी, मीडिया को भी, कि वक्त आने वाला है, हम इंशाल्लाह इस ऐवान में भी और नेशनल असेंबली में भी हर वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे कि ये जो अजाब पीटीआई का मुसल्लत है इस कौम पे, जिसने लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन ली, किसान से उसका हक छीन लिया, पाकिस्तानी अवाम को रोल झूठे वादे किए, आपका हिसाब होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम इमरान न्याजी से जल्द छुटकारा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मरी के हवाले से हमजा साहब साने मरी के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, हमजा साहब साने मरी के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? आप समझते हैं कि अब तक जो सजाएं दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? और वजीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पीटीवी के जरिए की है, कुछ सवालात जो है वो नहीं लिए गए, तो आप इस हवाले से फरमाइए। जब दिल में चोर होता है ना तो फिर इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। तो मैं सानिया मरी की रिपोर्ट और उसकी कार्रवाई जो बुज़दार साहब ने की है उसको कौम के साथ संगीन मजाक तस्वर करता हूँ। ये मजीद इन्होंने कौम के जख्मों पर नमक छिड़का है। और बुज़दार साहब, हम आपको जाने नहीं देंगे। लाख मेरी आवाज़ आप बंद कर दें, बुज़दार साहब असेंबली में बोल सकूंगा। मैं गली गली जाऊंगा, मैं चप्पा चप्पा जाऊंगा, और सानिया मरी के जो लवाकिन हैं उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह। ये बताएं हमजा साहब कि इस वक्त आपने 2 बातें अहम की हैं, एक तो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली
जितनी लोगों की अब हालत ख़राब है, पिछले 70 साल में ऐसी हालत नहीं देखी, ऐसे बेहिस हुक्मरान कभी नहीं देखे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।